दोस्तों जा रहे हैं उसके ऊपर केस करने, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है। हमें छोटे छोटे बच्चों को ले करके, दोनों बच्चे को लेकर भटक रही हूँ, और वो उसका तो अंतर चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बन रहा है। जब केस करेंगे तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं कुछ होगा। पति के नाम से अलग हो जाएगी, और रह गई बात उसके नाम से अब सिंदूर भी लगाना बंद कर देंगे अगर इस बार नहीं सुधरा तो। मैं हर तरीके से हर कदम उठा करके देख चुकी हूँ, मेरा पति नहीं सुधरने वाला है। हमेशा के लिए इसको सुधर जाए तो ठीक है, या तो उसके पास फ़ोन करेंगे लोग, या फिर उसको ढूंढ निकालेंगे। उसका नंबर दोनों दे दिए हैं, उसको ढूंढ निकालेंगे। कुछ दिन तक जब जेल की हवा खाएगा ना, उसके बाद जब कोई साथ नहीं देगा ना, तब अपना औरत या अपना बच्चा दिखेगा। इस बार वो बातें पूछे, हम सारी बातें बता दिए हैं कि मेरा पति मुझे 5 साल से मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और एक भी दिन मेरे साथ नहीं रहता है तो लड़ाई झगड़ा करता है, पीता है दारू, जो भी बात था सब बता दिए हैं। बोले हैं कि आप खर्चे का दावा कर रहे हैं, हम कहें खर्चे का दावा हमें नहीं। सारी बातें पूछे, हम सारी बातें बता दिए हैं कि हम भी अपने पति के साथ खुश रहें, हम भी अपना एक परिवार बनाएं। क्या कमी है मेरे में, 2 बच्चे हो गए हैं, अब कमी निकालने से क्या फ़ायदा। जब कुंवारी थी तब कोई कमी नहीं निकाले, और आज सोचते हैं हम भी अपने पति लायक है। और आज मेरा पति मेरा साथ देता ना, तो मैं भी कहीं कुछ अपना कर ली होती। मुझे भी रोना आता है कि मैं अपने पति के ऊपर क्यों केस कर रही हूँ। मेरा पति, मैं भी सोचती हूँ कि मेरा पति सुधर जाए, पति नहीं लायक है। दोस्तों आए थे केस करने के लिए रामू के ऊपर, क्योंकि रामू हमारे साथ बहुत घात कर रहा है। 5 साल से हमको टॉर्चर कर रहा है, हमारे बच्चों को रोड पे भटका रहा है। उसके ऊपर केस करके उसके ऊपर मुकदमा ठुकाएंगे उसको। जब अंदर क्या कहें, बोले हैं कि अब उसको बांध के मारा जाएगा। कहीं से एक दिन का बात ना है, हमेशा की बात है। या तो अब क्यों सुधर जाएंगे, या तो अब क्यों बिगड़ जाएंगे। उसको ढूंढ निकालेंगे। कुछ दिन तक जब जेल की हवा खाएगा ना, उसके बाद जब कोई साथ नहीं देगा ना, तब अपना औरत या अपना बच्चा दिखेगा। अगर इस बारी भी नहीं दिखा तो अन्नू हमेशा के लिए चली जाएगी। अन्नू हमेशा के लिए इस पति के नाम से अलग हो जाएगी, और रह गई बात उसके नाम से अब सिंदूर भी लगाना बंद कर देंगे अगर इस बार नहीं सुधरा तो। मैं हर तरीके से हर कदम उठा करके देख चुकी हूँ, मेरा पति नहीं सुधरने वाला है। वो अपने हरकत से कभी बाज नहीं आने वाला है, ना ही कभी आया है, और ना ही कभी अपना हरकत कम करेगा। दूसरे की बहन बेटी लाएगा, ज़िंदगी तबाह करेगा। मैं थी, उसकी पहली बीवी थी, तो बोलता था वो अच्छी नहीं है, वो ऐसी है, बच्चलन है, ये है, वो है। अब मैं आई तो अब वो अच्छी लगने लगी, मैं बुरी लगने लगी। अब तीसरी का भी नंबर लगाना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, जब तीसरी शादी करने पे जब वो तुल ही गया है, तो ये काम क्यों नहीं कर देते हैं कि दूसरे की बहन बेटी ला करके उससे 2 बच्चा पैदा करवा के उसकी ज़िंदगी नरक बना देता है। तो हम सोशल मीडिया पे हैं, 4 लोग हमको देख रहे हैं। जिस घर की बेटी उसके साथ आएगी, क्या हमारा वो वीडियो नहीं देखेगी? अगर वो मेरी वीडियो देखेगी तो उसको समझ आ जाएगा। एक औरत को वो मेरी वीडियो 5 साल से उठा के देख ले। हर वक्त मेरा पति मेरे ऊपर जुल्म ढाता है। मेरा ना, मुझे ऐसा बना दिया है, ना मैं घर जा सकती हूँ, ना मौसी के घर जा सकती हूँ, और ना वो मुझे खुद रख सकता है। तो मैं जाऊँ तो जाऊँ किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मेरा कोई अपना ठिकाना नहीं है। आज मेरा भाई साथ दे रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि तेरे भाई के घर ही नहीं कटेगा मेरे भाई के घर मेरा दिन नहीं कटेगा। कहाँ जाऊँ? मेरा कोई अपना ठिकाना नहीं है। आज मेरा भाई साथ दे रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि तेरे भाई के घर ही नहीं कटेगा मेरे भाई के घर मेरा दिन नहीं कटेगा। मुझे भी पता है कटेगा तो मेरे पति के साथ ही कटेगा, पर वैसे पति को लायक तो होना चाहिए। दुनिया में क्या पति नालायक है तो क्या पत्नी केस नहीं कर रही है? कर रही है। अपने पति को सुधारने के लिए वो हर एक चीज़ कर रही है।
ठीक है। हमने तो केस ही किया है, क्योंकि मैं 2 बच्चा लेकर के रोड पे दर दर के ठोकरे खाती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं। मैं ज़रूरत पड़ती है तो अपने सब्सक्राइबर से पैसा मांग लेती हूँ बच्चों के लिए। पहले एक बेटी थी तो खर्चा कम था, अब 2 बच्चे हो गए हैं। मेरा तबीयत खुद ख़राब है, मुझे टाइफाइड बुखार हुआ है, मुझे मलेरिया हो गया है, और भी पता नहीं क्या क्या अंदर हमें हो रहा है। हम अपना इलाज रोक करके बच्चे को देख रहे हैं। बच्चे का दूध है, जब माँ का दूध नहीं होगा तो बच्चे को ऊपर का ही तो दूध पिलाना पड़ेगा। दूध का पैसा नहीं लगेगा, घर का थोड़ी है। बच्चे का दूध का, बच्चे के लिए तेल मीजने के लिए, लाडों के लिए, कुछ खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए हम कुछ कमी नहीं करना चाहते हैं। बस भगवान से यही दुआ करेंगे, या तो मेरा पति को सही कर दीजिए, या तो उससे इतनी दूर कर दीजिए हमें कि उसका, और हमारी ज़िंदगी को कुछ दिन चलाए, ताकि हम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करें। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर उस बीच मैं अगर नहीं भी रहूँगी इस दुनिया में, तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा, मेरी आत्मा नहीं भटकेगी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो चुके होंगे। मेरा जो ये चैनल है, कभी भी बता रहे दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत बहुत बुरी रहती है। मेरे साथ कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। जब से मेरा बाबू हुआ है, ये डिलीवरी हुआ है, तब से मेरी तबीयत मानिए कि मैं अपने आप में नहीं हूँ। मेरा ये पूरा सर इधर से उड़ा रहता है, लेकिन मेरा पति बोलता है नाटक जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। ठीक है, हमें नाटक करने के कोई शौक नहीं है। जो लोग हमारे रूम पे हैं वो लोग खुद देखते हैं, खुद बताएंगे आप लोगों से। और आप लोग बोल रहे हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं, आप लोग हमारे घर खर्चा नहीं देंगे, हमारे बच्चों को नहीं देखेंगे। जब भी होगा हम ही अपने बच्चों के लिए काम आएंगे। जब उसका बाप नहीं काम आया तो और कौन आएगा? कोई नहीं काम आएगा। ठीक है, जो भी है दोस्तों, हम जो भी किए हैं, गलत किए हैं चाहे सही किए हैं, हम बहुत सोच समझ के कदम उठाए हैं, तब हम आज थाने पे गए हैं, अपने पति के ऊपर कार्रवाई किए हैं। मेरे पति को 2 दिन के अंदर में लोग ढूंढ निकालेंगे, 2 दिन के अंदर में पकड़ लेंगे। दोनों नंबर दे दिए हैं, लोकेशन से निकालेंगे, चाहे जहां हो। वीडियो भी दिखाए हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर वही काम करेगा, फिर गिड़गिड़ाएगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अच्छे से रहूँगा। फिर जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर वही काम करता है। आप ही लोग बताइए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी दिक्कत होती है बिना पति के रहती हूँ तो लोग ताना मारते। मुझे भी दिक्कत होती है बिना पति के रहती हूँ तो लोग ताना मारते हैं। लोग गंदी गंदी नज़र से देखते हैं, अगल बगल के लोग कहीं भी रहते हैं तो सोचते हैं कि इसके साथ संबंध बना ले, इसका पति नहीं साथ रहता है तो। लेकिन हम अपना दामन बचा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे, अगर आज हम गलत कदम उठाएंगे तो कल के हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। एक बार गलती हुई है तो बच्चे नहीं देखे हैं ना, दोबारा गलती करेंगे तो हमारे बच्चे के ऊपर जाएगा। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। और रह गई बात दूसरी तीसरी शादी करने की, तो तुमको करना है तुम करो और पब्लिक के सामने करो, और मुझे गलत मत ठहराओ। मैं जैसे भी हूँ, मुझे 2 पैसा कमाने दो, मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहूँगी। तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम तलाक ले सकते हो, अपना पूरा परिवार लेके आओ, तलाक ले सकते हो। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम क्यों तुम्हारे ऊपर केस किए हैं तुम्हें खुद पता चल जाएगा क्यों किए हैं। क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं। 2 बच्चा तुम पैदा कर दिए हो और फिर भी छोड़ के भागते हो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम हमारे पास रहो, तुम बाहर जो कमाते हो उसमें से भी तो बच्चों के दर दवा के लिए कुछ भी दिया करो, वो भी तुमसे नहीं होता है। कभी भी हमारे पास आओगे सिर्फ हमें मारोगे, मारने के सिवा प्यार से बात नहीं करोगे। जिस पति को अपनी बीवी को नहीं रखना होता है ना, वो पति ऐसा ही करता है, उसको मारता है। वो सोचता है इसे मार मार के उसको बीमार बना दूँ, फिर उसके बाद जब इस दुनिया में वो बीमारी से जूझेगी, इस दुनिया में ही नहीं रहेगी, तो लोग हमें आसानी से कह देगा कि जाओ दूसरी तीसरी शादी कर लो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 4 लोगों के बीच में मैं वीडियो डाल दे रही हूँ, 4 लोग देख रहे हैं तुम्हें,
तो तुमको करना है तो 4 लोगों के बीच में करके दिखाओ, हमें धमकी मत दो। तुम्हें अब समझ में आ जाएगा कि तुम क्या चीज़ हो, ठीक है। जितना हम रोते हैं ना तुम्हारे लिए, उतना शायद कोई औरत रोई होगी। तुम हमारा ज़िंदगी नरक बना दिए हो। तुम्हारे जैसा अगर पति रहे ना तो हर औरत अपने पति से दुखी रहेगी, हर औरत की आँख में आंसू रहेगा, ठीक है। तो नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा पति। या तो होना है तो इतने दूर हो जाओ कि कभी भी पास भी मत आओ, मंडराओ ही ना मक्खी की तरह, ठीक। और नहीं अगर रहना है तो इतने अच्छे बन जाओ जैसे सबके पति होते हैं। यही बात मैं कह देती हूँ अपने पति से कि जैसे औरों के पति रहते हैं वैसे वैसे क्यों नहीं रहते हो। तो बोलता है मेरा पति, औरों के पति को तू देखी है क्या, उसके साथ सोई है क्या, कि ऐसा बोल रही है। मैं सबसे अलग हूँ, मैं सच का रास्ता अपनाता हूँ। वो तो पूरी पब्लिक देखती है तुम कैसे हो, सच का रास्ता अपनाते हो। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि तुम गलत कर रही हो, मुझे सब पता है लेकिन मैं ये फैसला सोच समझ के ली हूँ और बहुत ही दिन रात सोच के तब ली हूँ, क्योंकि मेरा पति मुझे आज का नहीं मारा है, परसों का मारा है। जब से मेरी ये वाली डिलीवरी हुई तब से मुझे हर रोज़ मारता है। इससे अच्छा है कि मैं उससे दूर ही रहूं। कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसके पति को सजा हो या उससे उसकी पति की दूरी हो, लेकिन वो पति ही ऐसे होते हैं कुछ जो कि औरत को ऐसा करने पे मजबूर करते हैं, जैसे रामू ने अनु को मजबूर कर दिया। वही कुछ ऑडियंस को लग रहा है कि अनु ने जो डिसीजन लिया है केस करने का, ये बहुत ही गलत लिया है। तो भाई उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अनु ने सिर्फ और सिर्फ रामू को सुधरने का एक मौका दिया है, ना कि रामू को सज़ा दिलवाने के लिए ऐसा कुछ किया है। क्योंकि अनु ने अपनी सारी प्रॉब्लम अपने व्लॉग में शेयर करी हैं, जो कि आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा। ये बात अलग है कि शायद आप समझ ना पाए हों, क्योंकि आज नहीं तो कल जो दोनों भाई हैं उनकी भी शादी होगी, वो अपने पत्नी और परिवार के बीच में रहेंगे और रामू की यही हरकतें रहेंगी। रामू बार बार आएगा, मारेगा और कभी लाडो को लेके भागेगा तो कभी बच्चे को लेके भागेगा। इससे अनु की परेशानियां बढ़ेंगी, कम तो होंगी नहीं। और अगर अनु रामू पे केस करती है तो थोड़ा उस पर प्रशासन का भी दबाव रहेगा, जिससे उसको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि मैं अनु के साथ गलत करता हूँ तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। शायद उसी डर की वजह से वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करे और एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति बनने की कोशिश करे और अनु के साथ रहे। इसकी वजह से ही अनु ने ये सारी चीज़ें करी हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी रामू में कोई सुधार होता है या फिर रामू वही का वही रहता है। और रामू पे केस सिर्फ अनु ने अपने लिए नहीं बल्कि रामू के लिए भी किया है। इससे रामू की लाइफ भी अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि रामू भी इधर उधर पागलों की तरह भटक रहा है। उसे खुद ही नहीं पता कि उसकी सही दिशा क्या है और उसे किस दिशा में रहना चाहिए।